तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज हम बाबू क्या सीखने वाले हैं, मीन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस सवाल में देखो आपसे क्या पूछा, आपको मीन निकालना है। आपको 2016 में सवाल आपका पूछा, आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका हमेशा इस तरीके का सवाल आपका मीन निकालने के लिए पूछा जाता है। तो मीन आपको 3 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एक आपका होता है मीन बाय डायरेक्ट मेथड होता है आपका, एक और दूसरा आपका क्या होता है मीन बाय अज्यूम मेथड होता है आपका, और तीसरा आपका मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तीनों का अलग अलग फार्मूला है और तीनों का अलग अलग आपका टेबल आपका बनता है आपको। तो मैं आपको क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, तीनों कैसे मीन निकाला जाता है। और मीन निकालने के लिए आपका आंसर उतना ही सेम आता है, तीनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आता है आपको, इतना आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस सवाल में आपको मीन बताना कौन से मेथड से निकालना ये नहीं दिया, तो कोई सा भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन एक ही सवाल के अंदर मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एक ही सवाल से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो आपका टेबल आपका कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। पहले आपका सीआई लिख लेंगे, क्लास इंटरवल, फिर उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम क्लास मार्क लिखेंगे, इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, यही आपका लोअर लिमिट होता है आपका, यहाँ पर अपर लिमिट होता है आपका। ठीक है, क्लास इंटरवल का, तो इसका हम जोड़ कर आधा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, आपके लिए एक्सआई निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 और 4 जोड़ोगे आपका 4 होगा आपका, और 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना होगा, 2 होगा आपका, बिल्कुल होगा आपका। ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 2 आएगा आपका। अब वैसे 4 और 8 जोड़ोगे आपका 6, वैसे ही आपका 4 और 8 जोड़ोगे आपका कितना होगा, 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 6। तो ये काम आपको, ठीक है, तो ये आपका फार्मूले से भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है आपका, वो आपका क्या तरीका आपका, पहला निकाल लो और देख लो, अगर जो क्लास साइज आपका सेम है, यानी कि इसका गैप अगर जो सेम है, तो वहाँ पर हम जोड़ते चले जाएंगे। देखो गैप आपका सेम है क्या, 0 से 4, 4 से 8, आपका 4 4 का सब में गैप है आपका। क्लास साइज आपका कितना, आपका 4 4 का गैप है, और साथ ही साथ आपका बढ़ रहा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ये बढ़ रहा है। तो एक हम निकाल लेंगे, 4 4 हम बढ़ा देंगे, अगर जो घटेगा तो हम घटा देंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 में 4 बढ़ाओगे आपका कितना, 6, 6 में 4 बढ़ाओगे आपका कितना, आपका 10 आएगा। ठीक है, ऐसे भी निकालोगे, 8 और 12 जोड़ोगे आपका 20, 20 डिवाइड बाई 2 आपका 10 ही आएगा। ठीक है, फिर इसमें आपका 4 बढ़ाओगे आपका 14, 4 सब में बढ़ा दिया करो आपको। ठीक है, ये आपका फिर आप 18 आ जाएगा आपका 18, और फिर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 बढ़ाओगे आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपको निकालना है और जितना आपका गैप होगा उसको आपको जोड़ते चले जाना है। ये आपका क्लास इंटरवल आपका बढ़ते हुए जा रहा था, इसलिए हमने जोड़ा, अगर जो घटते हुए जाएगा तो आपको घटा देना पड़ेगा। ये ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आपका एक्सआई निकल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ.आई इंटू एक्सआई, तो 18 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 18 इंटू 18 36, 36 हो गया आपका। ठीक है, 3 6 का 18 हो गया आपका, ये आपका 60 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 14 दूनी 28 हो गया आपका। ये आपका 0 इंटू 18 है, तो 0 ही आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 ही आता है आपका। ठीक है, 1 इंटू 22, तो 22 ही आएगा, 1 के साथ किसी भी नंबर, आपका ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया मीन बाय डायरेक्ट मेथड से आपका। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा आपका क्या होता है, सिग्मा का मतलब समेशन। ठीक है, जितना भी आपका वैल्यू आएगा उन सबको जोड़ना है, सिग्मा का मतलब ये होता है, पूरे का समेशन होता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई लिखा है, तो एफ आई इंटू एक्स आई पूरे के जोड़ दो, वही आपका सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे आपका 36 18 सब ऐसे जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका, इसको जोड़ोगे आपका 164 आएगा आपका, 164। ये आपका किसका वैल्यू आपका, ये आपका इसका वैल्यू आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू आपका, पूरे का जोड़ा हमने इतना आ गया आपका। ठीक है, ओके। अब हमारे यहाँ सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई वाले को पूरा जोड़ो, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम निकालो कितना आएगा आपका। इसको जोड़ोगे तो देखो आपका कितना आ रहा है आपका, 18 3 कितना हो गया आपका, 21, 21 आपका 6 कितना हो गया आपका, 27, 27 2 29, 29 1 30 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या टोटल फ्रीक्वेंसी, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो आपका ये सारा चीज मिल गया, इसमें पुट कर देते हैं, आपका आंसर मिलेगा फार्मूले में आपका डायरेक्ट वाले मेथड से। ठीक है, तो इसको पुट करोगे आपका कितना होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आपका 164 आपका 164 डिवाइड बाई ये आपका सिग्मा एफ आई आपका कितना आपका 30 है, 30। अब यहाँ पर ये तो छोटा का कैलकुलेशन आपका, इसको भाग कर सकते हो, 164 डिवाइड बाई 30 को भाग करोगे आपका कितना आएगा, 5.5 आपका आएगा, 5.5 आपका मीन आपका निकल गया आपका 5.5, या इसको काट के भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5.5 आपका ये मीन आएगा, किससे आपका डायरेक्ट वाले मेथड से आपका आएगा 5.5। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला जो मेथड आपका मीन बाय अज्यूम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, आंसर आपका सेम ही आता है आपका। ठीक है, तो हर टेबल आपका अलग अलग आपका बनेगा, हर मेथड का टेबल अलग अलग बनेगा आपका। यहाँ पर देखो सी आई एफ आई और एक्स आई, ये तीनों चीज़ आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपका सेम रहेगा, आपका हमेशा रहेगा आपका, तीनों मेथड में आपको हमेशा ये तीनों चीज़ आपका रहेगा, यार ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक आपका देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपको आ गया, डी आई आ गया, तो यहाँ पर मैंने एक डी आई ले लिया है, डी आई बराबर कहता है एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर इंक्लूड करते हैं टेबल के अंदर। तो जहाँ पर फार्मूला उसी फार्मूले से हमारा टेबल भी बन रहा है आपका। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या आपका एफ आई और जो आपका ये निकलेगा डी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका समीशन आपका है समीशन, तो सिग्मा एफ आई तो आपका यही आपका जो निकाला था मैंने,
ठीक, तो ये आपका टेबल बन गया आपका। अब इसमें भरते हैं कैसे कैसे आपको भरना है। आपको ये जो आपका ए है ना आपका, ये ए, ये आपका होता है आपका, हम क्या मानते हैं इसको, मिड वैल्यू, मिड, ठीक है, मिड पॉइंट मानते हैं। किसका मानते हैं, ठीक है, जो एक्स आई हमारा, इसका जो मिड वैल्यू आपका, वही आपका ए का वैल्यू हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। यही आपका ए फॉर्म मतलब होगा एज्यूम्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। तो ए हम मान लेते हैं कहीं पर बीच में, आपको मान लेते हैं, देखो बीच में कहाँ, यहाँ पर मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने ए, 14 को क्या मान लिया है ए। हमेशा कोई सा भी सवाल आएगा इसको बीच में ही मान लेना, ठीक है, कहीं भी मानोगे आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आपका सवाल में हमेशा आपको बीच में माना, क्योंकि आपका बुक में आपका बीच में मानने के लिए बोला है, ठीक है। तो बीच में हम मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी मानोगे तो भी आपका ए इक्वल टू 2 मानोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा आपका, लेकिन आपको बीच में मान के चलना है, ठीक है। ओके, तो ए बराबर आपका कितना आपका 14 हो गया आपका, ठीक है। और डी आई यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपका कितना आपका, देखो एक्स आई आपको यहाँ इसके लिए निकाल दो पहले 2, फिर माइनस ए कितना आपका, ए आपका कितना आपका, ए आपका 14 है, तो 2 माइनस 14 करोगे आपका कितना आएगा, 2 में से 14 घटाओगे आपका -12 आएगा, -12 आपका आएगा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा आपका -12, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा -12 आपका आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके लिए निकालते हैं एक्स आई यानी कि 6 आपका, 6 माइनस ए, 6 माइनस 14, तो आपका 6 में से 14 घटाओगे आपका कितना आपका आएगा, आपका 8 आएगा आपका, ठीक है, तो -8 आएगा आपका, -8 आएगा आपका। अब फिर इसमें 10 में से 14 घटाओगे आपका कितना आपका आएगा, 10 में -4 आएगा, और 14 में से 14 ही घटाओगे आपका 0 आएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको जहाँ पर आपको ए मान रहे हो, जहाँ पर ए मानोगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा आपका 0 आएगा। जहाँ पर हम ए मानेंगे उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 18 में से 14 घटाओगे आपका कितना आपका आएगा, 4 आएगा आपका, और उसके बाद 22 में से 14 घटाओगे आपका कितना आपका आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया है, डी आई ने कैसे निकाला, फॉर्मूले से निकाल लिया। और एक तरीका और आपका, जहाँ पर हम मान रहे हो उसकी वैल्यू 0 आ गया आपका, जहाँ पर हम मान रहे हो उसका वैल्यू 0 आ गया, ऊपर हम क्या करेंगे, माइनस जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, और नीचे कैसे आएंगे, प्लस की तरफ आएंगे। ये आपको ध्यान रखना, नीचे आपको प्लस आना है, ऊपर आपको माइनस जाना है, आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस आएंगे ना, 0 इधर आओगे तो प्लस आओगे, तो यहाँ पर गैप देखो 4 का था, 0 में 4 जोड़ोगे आपका 4 आएगा, फिर 4 में 4 जोड़ोगे आपका 8 आएगा, यहीं तक आपका था, पर यहाँ तक रुक गया आपका। और फिर ऊपर हम माइनस करेंगे, फिर 4 8 12 4 ऐसे जोड़ते चलोगे, माइनस साइन लगा देंगे, समझ में आएगा ना आपको। ऐसे आपका शॉर्ट ट्रिक आपका, देखो जहाँ पर मानेंगे वहाँ पर आपका 0 होगा, आपका नीचे आओगे आपका प्लस होगा। गैप आपका कितने का था, 4 का आपका गैप था, 4 हमने जोड़ते चले गए। ऊपर भी हम 4 जोड़ेंगे, देखो 4 0 में 4 जोड़े 4, फिर 4 8, फिर 4 12, ठीक है, 12 होगा, लेकिन माइनस लगा लेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आएगा ना आपको। नीचे प्लस करना है और ऊपर आपको माइनस आपको रखना है, जितना भी आपका गैप हो रहा है उसको गैप ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यानी कि 18 × 12 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना है आपका -216 आएगा, -216। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 3 और 8 8 24 आएगा आपका 24, और फिर 6 × 4 6 चौको 24, ये भी 24 आएगा आपका। और इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे आपका 0 आएगा, तो यहाँ पर आपका ये 0 ही आएगा आपका। फिर 0 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, फिर 1 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 आएगा, ठीक है बाबू। तो टेबल आपको बन के तैयार हो गया आपका, अज्यूम वाला मेथड से टेबल आपको बन के तैयार हो गया। अब वैल्यू आपको पुट करना है, तो ए जो हमने माना है उसको ए रख दो। ए हमने क्या माना आपको बाबू 14 माना है, तो 14 हमने रख दिया। ए हमने कितना माना है आपको 14 है ना, तो 14 रख दिया। अब फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई और डी आई का समेसन चाहिए, सिग्मा एफ आई और डी आई का समेसन आपको, तो यहाँ पर इसको जोड़ दो, यहाँ पर इसको सबको जोड़ोगे, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो आपको -256 आएगा, -256 आएगा, ठीक है। पहले माइनस माइनस को पूरे जोड़ोगे आपको माइनस साइन आएगा, फिर माइनस में आपको +8 जोड़ोगे आपका 256 आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सिग्मा एफ आई और डी आई आपका, ठीक है। और सिग्मा एफ आई तो हमने निकाले रखा था, अभी जोड़ा था, कितना आया था आपका 30 आया था, ये कितना आया था आपका 30 आया था, ठीक। तो ये आपका -256 है, ध्यान रखना -256 है बाबू, -256 डिवाइड बाई 30, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं, आपको प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपका माइनस आएगा, आपका मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, और इसको काटोगे डिवाइड करोगे आपका कितना आपका आएगा, काटने पर आपका आएगा 8.5 आएगा, 8.5 आएगा आपका। अब इसको आपको माइनस करोगे 14 में से 8.5 है, तो आ गया ना आपका आंसर सही, ठीक है। अज्यूम वाले मेथड से भी आएगा आपका आंसर, डायरेक्ट वाले मेथड से भी आपका आएगा, ठीक, ओके। अब हमारा है नेक्स्ट वाला जो मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक, उसको भी लगाना सीखते हैं। तो 2 मेथड आपने मीन निकालना सीख लिया, तीसरा मेथड आपका है स्टेप डेविएशन मेथड आपका, ठीक है। अब इसका भी टेबल अलग बनेगा आपका, हर मेथड का टेबल आपको अलग होने वाला आपका, ठीक है। तो फार्मूला से ही टेबल आपका बनकर आपका आता है, ठीक है। तो फार्मूला आपका क्या है, A + सिग्मा एफ आई यू आई है, यू आई है, ध्यान रखना, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, इस बार यू आई है, तो यहाँ पर आपका तीनों चीज आपका सेम होगा, मैंने आपको बताया एक्स आई तक आपका सेम होगा आपका। यहाँ पर एक आपका यू आई आपका टर्म आ गया, ठीक है। अज्यूम वाले मेथड में आपका क्या था, आपका डी आई था आपका, तो ये जो आपका यू आई आपका, वो आपको कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई
माइनस ए डिवाइड बाई एच से निकालेंगे हम, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करके समेशन निकालेंगे, वही आपका आएगा सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो हमारा दे रखा है 30 हमने निकाल लिया, जोड़ कर निकाल लिया है। और एच आपका कितना आपका यहाँ पर, एच आपका कितना आपका देखो, एच आपका है ये जो गैप आपका कितना है, क्लास इंटरवल का गैप कितना आपका 4 का आपका, देखो 4 का गैप है ना आपका, ठीक है। या तो 4 में 0 करेगा आपका 4 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे आपका 4 आएगा, 12 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो एच आपका कितना आपका 4 है, ठीक, क्लास साइज को बोलते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पर इसको यू आई निकालते हैं सबसे पहले। यू आई कैसे निकालें, इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं यू आई आपका क्या आपका, देखो यू आई हम निकालते हैं यू आई, इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्स आई है, एक्स आई कितना आपका 2 है, 2 माइनस ए कितना आपका, ए हमने क्या माना है 14 और ठीक है, डिवाइड बाई एच आपका कितना आपका 4 है। तो आपका ये कितना आपका आ गया, 2 में से 14 घटाओगे आपका कितना आपका 12, माइनस 12 डिवाइड बाई 4 3 12, तो -3 ऐसे निकालेंगे, -3। यहाँ पर कितना आपका आएगा -3, एक मैंने बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ पर हम ए मानेंगे, जहाँ पर हम ए मानेंगे उसका वैल्यू कितना आपका आएगा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना। चाहे अज्यूम वाले मेथड से निकालो चाहे स्टेप डेविएशन वाले मेथड से, हमेशा 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसके लिए ये वाला हो गया आपका। अब इसके लिए निकालो बाबू, तो यहाँ पर आपका एक्स आई कितना आपका 6 है, तो यहाँ पर आपका कितना आपका है 6, यहाँ पर 6 है, ठीक है। 6 माइनस 14 डिवाइड बाई 4 करोगे आपका कितना आपका 6 में से 14 घटाओगे तो आपका आएगा बाबू कितना आपका आएगा -8 आएगा, -8 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, तो माइनस कितना आएगा आपका -2 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर -2 आएगा आपका, वैसे इसको निकालोगे आपका -1 आएगा आपका, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा आपका 1 आएगा। 1 कैसे आएगा आपका, देखो एक्स आई कितना आपका 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 आपका यू आई निकालना है, इसके लिए 18 माइनस ए कितना आपका 14 डिवाइड बाई एच कितना 4, इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो इसको घटाओ 4 डिवाइड बाई कितना आएगा 4 से 4 काटोगे आपका 1, बहुत सही बाबू 1 आ गया ना आपको, ठीक है। फिर इसको निकालोगे आपका यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आपका कितना आपका 2 आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो यू आई निकालना भी हमने सीख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एफ आई और यू आई का 8 त्रिक कितना होगा, 8 त्रिक 54 -54, ठीक है। 18 3 54 और 3 दूनी 6 -6, ठीक है। 6 में से -1 को 6 -1 आपका कितना, और 6 इंटू -1 तो -6 ही आपका आएगा। अब 2 में 0 का आप मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 आएगा। तो फॉर्मूले में रखते हैं, सारा वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू कितना आपका 4 माना 14 माना है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का समेशन, इसको जोड़ो। अब इसको देखो माइनस से सबको जोड़ेंगे, इसको पहले जोड़ोगे माइनस आएगा आपका, ठीक है। 54 और 6 जोड़ोगे आपका 60, तो -60 आएगा आपका, ठीक है। तो -60 और फिर 6 माइनस आपका इसे भी जोड़ेगा -66 आएगा, तो -66 में प्लस 2 जोड़ोगे आपका तो कितना आएगा आपका माइनस कितना आएगा -64 आपका आएगा। ये आपका क्या सिग्मा एफ आई और यू आई का वैल्यू है बाबू, ठीक है, समझ में आएगा ना आपको, ठीक। ओके, और सिग्मा एफ आई को हमने जोड़े रखा है 30, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आपका कितना -64, ये माइनस बहुत खतरनाक चीज़ है बाबू, बहुत सारे बच्चे प्लस लेके सॉल्व कर देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। ओके, सिग्मा एफ आई कितना आपका 30 है आपका, 30 रख दिया, बस हो गया काम खत्म, हो गया आपका सॉल्व। इंटू एच कितना आपका 4 आपका, एच कितना आपका, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया बाबू 14, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना आपका आएगा माइनस आएगा, ठीक है। फिर 4 चौक को 16 इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर करो, 4 चौक को 16 कैरी 1 आपका 4 6 चौक को 24 25, 256 डिवाइड बाई 30। अब इसको भाग करोगे, इसको साथ माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 14 माइनस कितना, आप इसको भाग करोगे तो फिर से वही कहानी बाबू, भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दिया है इसको माइनस करने के लिए, आपका 8.5 आपका आएगा, ठीक है। तो कितना आपका आएगा, और इसको माइनस करोगे 5.5 आपका आगे निकल गया 5.5, तो ये आपका मीन आ गया, ये आपका मीन आ गया। तो मैंने आपको बता दिया बाबू, मीन आपको चाहे जौन सा भी मेथड से आपको निकाल लोगे तो आपका आंसर उतना ही आता आपका, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में आपका सीबीएसई में पूछा जाता है, तो जल्दी से आपको इसको अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। एक ही सवाल में मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है, अज्यूम वाले मेथड से कैसे निकाला जाता है, और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, इसी तरीके के वीडियो कॉन्सेप्ट वगैरह शॉर्ट ट्रिक वगैरह लेकर आता रहता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।